साल के लिए 10 लाख टन की एक्सपोर्ट लिमिट लग चुकी है। हालांकि सेक्टर ने कहा है कि जो प्रोडक्शन है उस हिसाब से ये लिमिट ठीक है, परेशानी नहीं होनी चाहिए, पर अगले साल के लिए खबर आ रही है सर कि लिमिट को घटाया जा सकता है। 60 से 70 लाख टन यानी कि 30 से 40 लाख टन उस लिमिट को काटा जा सकता है। तो घरेलू बाजार में उन्हें ज्यादा फोकस करने के लिए कहा जा रहा है और एक्सपोर्ट्स कम करने के लिए कहा जा रहा है। और इस समय एक्सपोर्ट्स ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है इन कंपनीज के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़िया प्राइस लग रहा है। तो एक्सपोर्ट्स अगर इन्हें कम करने पड़े तो डेफिनेटली सर या तो आप इथेनॉल बनाओ या फिर एक्सपोर्ट करो। शुगर के दाम हमारे यहाँ तो पिछले 8 महीने से कभी बढ़े नहीं है, नहीं बढ़े, करेक्ट, बिल्कुल। और अगर 30 से 40% एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ये बड़ी नेगेटिव खबर है अगले साल के लिए। जो इस बार तो आप लगभग 9 से 10 मिलियन टन तक पहुंच ही रहे हैं। एक्सपोर्ट जितनी अलाउ है उतना आप कर ही रहे हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि एक्सपोर्ट करने की जगह तो है, हाँ, लेकिन उस जगह को कम किया जा रहा है, कम कर रहा है। तो दो चीज है, एक तो इसमें जो पढ़ने वाली बात वो है, एक तो ये है कि देखिए सरकार लॉन्ग टर्म पर भी शुगर को लेकर दाम बढ़ने नहीं देना चाहती जी। और अगले साल के लिए अभी से कह रही है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि उन्हें डर है कि दाम बढ़े। बिल्कुल। और वो इस वक्त खाने पीने की चीजों की और स्पेशली जो शुगर ऐसी कमोडिटी है जो हर एक आदमी के काम में आती है, एग्जैक्टली, तो उसका दाम बढ़ने देना ही नहीं है, पहले से ही कंट्रोल में कर रहा है। वो दूसरी रहा सवाल, अगर इथेनॉल में शिफ्ट होने तो इथेनॉल में शिफ्ट होने में तो फायदा है, तो दोनों तरफ से फायदा है सरकार को कि एक तरफ उन्हें इथेनॉल के लिए इथेनॉल मिलेगा और दूसरी तरफ शुगर के दाम कंट्रोल में रहेंगे। शुगर कंपनियों के लिए अब ग्रेजुअली फिर पैसा बनाना सिर्फ इथेनॉल में ही संभव होगा, शुगर में कोई खास पैसा बना नहीं पाएंगे। तो आई थिंक उसी लिहाज से थोड़ी नेगेटिव खबर है शुगर कंपनियों के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि एक्सपोर्ट लिमिट कम की जा रही है। और अल्टीमेटली अगर समझो ग्लोबली शुगर की शॉर्टेज हो जाए अगले साल और अगर दाम बढ़ जाए ग्लोबल मार्केट में, तो शुगर कम जाए तो उसका फायदा ले ही नहीं पाएंगी। बिल्कुल। तो मैं एग्जैक्टली वही, बिकॉज सर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, इस साल भी बारिश अच्छी होने वाली है। ऑलरेडी करंट शुगर सीजन में हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखा है इनका। अगले साल भी प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि बारिश ठीक हो रही है। तो फिर प्रोडक्शन इनका ज्यादा होने वाला है और ये अगर लिमिट है और फिर डोमेस्टिक मार्केट में भी वो घरेलू प्राइसेस नहीं है तो फिर इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट आएगा, 100% इम्पैक्ट आएगा। और फिर शुगर कंपनियों को हो सकता है दाम कम भी करने पड़े। अगर आपके पास एक्सेस प्रोडक्शन है, जितना आप इथेनॉल बना पाएंगे बना लीजिए, बाकी तो आपको दाम फिर कम करने पड़ेंगे। तो आई थिंक शुगर कंपनी के लिए नेगेटिव खबर है। जरा एक बार शुगर कंपनियां दिखाएं, बलरामपुर, धामपुर वगैरह, क्या वाकई में कोई इम्पैक्ट है इस खबर का इन शेयरों के दाम पर आज? या जी हाँ, देखें ना, वो 4% नीचे है बलरामपुर, क्या बात है। धामपुर 4%, हाँ बिल्कुल, शुगर कंपनियां इस पर रिएक्शन दे रही है कि कम ये है सारा का सारा आपके लिए शुगर कंपनी पर इम्पैक्ट। एक बार जरा विश्वेश जी, बलरामपुर चीनी, इसके चार्ट देखिए, राय दीजिए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेक्टर है ये वन ऑफ द साइक्लिकल्स है और अभी इवन दो द न्यूज़ आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक में वीकनेस है। अगला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 340 और उसके नीचे 300 है। तो मेरे हिसाब से 300 280 ऐसी रेंज है अनिल जी, जहां पे हमें खरीदने के लिए कोई मन बनाना चाहिए। इवन दो शायद लॉन्ग टर्म स्टॉक ठीक रहेगा, लेकिन मुझे लगता है 280 300 वुड बी द वेरी स्ट्रॉन्ग जोन जहां पे हम शायद लॉन्ग टर्म वापस कॉल लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो अनिल जी वीक ही लग रहा है। फिलहाल कमजोरी वाले चार्ट भी, तो चार्ट तो खैर सबके ही कमजोर रही हैं और उसके ऊपर से खबर अगर खराब आ जाए तो कहना ही क्या। एनीवे, चलिए, तो ये है आपके लिए शुगर कंपनी पर खबर। हमने सोचा कि बताना जरूरी है। दीप, हम तो पहले से कह चुके हैं कि आपको शुगर कंपनी में प्रॉफिट बुक करके 10 से 15%, कुछ केसेस में 20% नीचे है। आप देखिए 405 410 का भाव बलरामपुर चीनी वहां हुआ करता था, आज 360 है। आपको 10-12% तो वैसे ही गिरी गया वहां से, जहां से हमने प्रॉफिट बुक करने की राय दी थी सारे शुगर शेयरों में। लगभग सारा, नो डाउट उसमें मार्केट का भी योगदान है, 100% योगदान है कि मार्केट इतना गिरा है इसलिए सब नीचे आए, लेकिन फिर भी 10 से 15% का फॉल लगभग सारे शुगर स्टॉक्स में हमारे उस कॉल के बाद आ गया। तब जब वो 10 मेट्रिक टन, 10 मिलियन टन का जो उन्होंने कोटा रखा था, तब हमने कहा था कि अब अपसाइड, आपने कह दिया कि अब अपसाइड नहीं होगा, 15 से 20% नीचे आएंगे तब लेंगे। विश्वेश जी भी वही कह रहे हैं कि अच्छे सपोर्ट लेवल पे आने दो फिर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ सब खराब हो गया कि बंद हो जाएगी कंपनी की प्रॉफिट नहीं करेगी, लेकिन अभी इनको सही भाव पे आ जाने दो, उसके बाद आप जरूर लीजिएगा। आइए, आशु सर हमारे साथ है। आशु सर, अगर आप कोई शुगर पे राय देना चाहते हो तो पहले उस पर, नहीं तो फिर मैं आपके लिए मार्केट डायरेक्शन पर एक बार आपसे बात करना चाहता हूँ। जी सर, बताएं। अनिल जी, शुगर पे अभी 400 प्लस में बलराम और ये सब में काफी एक्शन चल रहा था, तो अनिल जी स्टॉक में कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ डैमेज होता रहेगा और वो जो आपकी बात है कि जो स्ट्रांग है वो बाद में घटेगा, कभी कोई न्यूज आ जाएगी, कुछ आ जाएगी। सो अनिल जी, एज ऑफ नाउ इस मार्केट में अनिल जी स्टॉक्स में कुछ भी जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट नहीं है,
क्योंकि मुझे लगता है कि फंसने के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा, किसी को भी कुछ भी नहीं मिल रहा अनिल जी। तो चाहे कोई अच्छा स्टॉक हो, स्ट्रांग हो, पॉजिटिव न्यूज हो, नेगेटिव न्यूज, जस्ट सिंपली स्टे अवे। कुछ नहीं आप मिस करेंगे अनिल जी, कुछ नहीं ऐसी चीज होगी जो आपसे छूट जाएगी। यस, आपको ट्रेडिंग करनी है, बाउंस बैक 200-400 पॉइंट का आ सकता है, 15,000 टूट सकता है। तो अनिल जी इन ट्रेडिंग प्लेस को कैसे प्ले करना है, तो आजकल जो कंसंट्रेशन है जी उसी पे है, तो स्टॉक्स में नहीं है। अच्छे स्टॉक्स में देखिए एलएनटी आज 1500 टूट गया, तो मतलब नए नीचे के जो ब्रेकडाउन आ रहे हैं या नीचे के जो लेवल टूट रहे हैं, कोई भी अच्छा साइन नहीं आने जी। तो मैं उसमें से ढूंढ के कभी मैं कोई फर्टिलाइजर में जीएनएफसी एक दिन ढूंढ लूं या एक दिन बलराम चीनी ढूंढ लूं, लेकिन अल्टीमेटली एक दिन तो ढूंढ लिया, 4 दिन बाद उनका क्या हाल हो रहा है। तो अनिल जी अभी एज ए डिसिप्लिन, मतलब ये नहीं कि मैं कहता हूँ शॉर्ट कॉल तो दे नहीं रहा कि बलराम को चीनी भेज दो, लेकिन लेना कुछ भी नहीं है अनिल जी, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है अनिल जी। अब आपकी जो रेंजेस को देख के और अपने को देख के जो मार्केट जिस कगार पे खड़ी है, मैं 2 स्प्रेड देना चाहता हूं अनिल जी, और इसमें आपका कंट्रीब्यूशन मेरे को लगेगा, क्योंकि हमें ट्रेडिंग करनी है अनिल जी। और बाय गॉड्स ग्रेस एंड पिछले दिनों के, मतलब पिछले 1-1.5 महीने के 7-8-10 स्प्रेड्स थे सब अनिल जी बहुत अच्छे रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 100% स्ट्राइक रेट रहा है, और 3-4-5 में तो जैकपॉट भी लगे हैं। तो अनिल जी जिस कगार पे मार्केट खड़े हैं, मुझे 2 स्प्रेड्स देने हैं और रेंज के बेसिस पे, और उससे आपकी कंफर्मेशन चाहिए। और अनिल जी मैं स्प्रेड एक्सप्लेन करूंगा विद मार्केट, और सोच समझ के लें अनिल जी, क्योंकि मार्केट बहुत ही डाइसी और वॉलेटाइल है। आंख बंद करके कुछ नहीं करें, क्योंकि आंख बंद करके अगर अनिल जी कुछ लेते हैं तो आंखें ही बंद हो जाती हैं और कुछ नहीं हो रहा। आंख तो मतलब खुली में भी कुछ ढंग से नहीं कर पा रहे, बंद में तो एक्सीडेंट होना पक्का ही है। बराबर सर, मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, स्टॉक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो जरा आशु सर बताइए, हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन, व्हाट्स अप मैन? अनिल जी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा अनिल जी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा बिजी हो गई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में अनिल जी ऐसे लोगों के फोन आए हैं जो मैं ख्याल 7 साल के बाद आए होंगे या 1.5 साल के बाद आए होंगे, कि बुरी तरह स्टॉक्स में ट्रैप्ड हो गए हैं। तो उनको जब अनिल जी जब लास्ट में कुछ नहीं नजर आता, तो वो मतलब अपना शायद दुख दर्द शेयर करने के लिए आ जाते हैं, जिसका हल अनिल जी मेरे पास भी नहीं है। और अनिल जी इसमें मुझे लगता है कि आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो उनको मैं कई बार कहता हूं कि आप इतना सुन रहे थे, मैं बोल रहा था बेचने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो हमें लगता है कि आप ज्यादा बेचने के लिए बोलते हैं, तो हमने इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया। वो अनिल जी भी कभी कभी अवॉइड कर देते हैं।